नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। कतर में फंसे भारत के 8 पूर्व अफसरों की मौत की सजा का मामला लगातार सुर्खियों में है। अभी हाल ही में कतर की अदालत ने सजा के खिलाफ भारत की अपील को स्वीकार भी कर लिया। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से नरेंद्र मोदी की मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत को उन 8 पूर्व नौसेना कर्मियों तक काउंसलर पहुंच की अनुमति भी मिल गई है, जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान देते हुए कहा, भारतीय राजदूत को जेल में उनसे मिलने के लिए काउंसलर पहुंच मिली। आपने पीएम मोदी को COP28 के मौके पर दुबई में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात करते हुए देखा होगा। उन्होंने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ भारतीय समुदाय की भलाई पर अच्छी बातचीत की। यानी COP28 में पहुंचकर पीएम मोदी ने इस मामले में पूरा खेल पलट दिया और अब 8 पूर्व नौसैनिकों की जिंदगी बचने की पूरी उम्मीद है। वहीं इस मामले पर और विस्तार से जानकारी देते हुए अरिंदम बागची ने कहा, भारत इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है और सभी कानूनी और राजनयिक सहायता दे रहा है। 2 सुनवाई हो चुकी है। हमने परिवारों की ओर से एक अपील दायर की और बंदियों की अंतिम अपील थी। इस बीच हमारे राजदूत को 3 दिसंबर को जेल में उन सभी 8 से मिलने के लिए राजनयिक पहुंच मिल गई। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन हम इसका पालन करना जारी रखेंगे और जो कुछ भी हम साझा कर सकते हैं हम करेंगे। गौरतलब है कि 8 पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। इन सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कतर की निचली अदालत ने 26 अक्टूबर को इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने सजा पर हैरानी जताते हुए कहा था कि वह पूर्व अफसरों के परिवार वालों के संपर्क में है और सभी तरह के कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। ये सभी पूर्व अफसर दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोर्ट ने भारत की अपील को स्वीकार कर लिया है और इस केस में अंतिम फैसले से पहले इस पर विचार किया जाएगा और जल्द ही सुनवाई की नई तारीख दे दी जाएगी। उम्मीद यही कि सभी पूर्व नौसैनिक सुरक्षित वापस लौटेंगे। Passed a judgment on October 26 in the case involving 8 Indian employees of Al Dara Company. The judgment is confidential and has only been shared with the legal team. They are now pursuing further legal steps, and I think an appeal has already been filed. We will also remain engaged with the Qatari authorities in this matter. On November 7, our embassy in Doha received another consular access to the detainees. We are in touch with their family members too. And as you recall, External Affairs Minister met the family members earlier this month in New Delhi. We will continue to extend all legal and consular support, and I would urge everyone not to engage in speculation considering the sensitive nature